बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की जानिब से मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उस सिलसिले में यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से एक इंतहाई बड़ा जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें आप मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ खाली यानी मर्द हज़रात है, बल्कि एक चीज़ आपको और हमारे इतने बड़े इस ऑर्गेनाइज मजमे के अंदर देखने में आई है, वो ये है कि ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन और उनके साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो अमीर हैं जमात इस्लामी के जनाब सिराजुल हक साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम आपको अभी स्टेज की तरफ लेके जी नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त मैं एग्जैक्टली जो है वो स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ। और आपको स्टेज पे आके यहाँ पर पब्लिक दिखाने का मकसद यह है कि आप देखें कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ये हमारे तकरीबन यानी 1.5 किलोमीटर का तकरीबन ये डिस्टेंस जो अप्रॉक्सीमेटली मैं पैदल तय करके आया हूँ, उसमें तकरीबन कह लें कि आधा जो है वो जो शुरू के लोग हैं उसमें मर्द हज़रात हैं और उससे पीछे सारे जो है वो बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद के अंदर आई हुई हैं। और इनका जो है वो फौरी तौर पर जो है इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन लेने के लिए जो है वहाँ हमारे साथ स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ हमारे कैमरामैन से कहूँगा और दिखाएंगे, यहाँ ये सिराजुल हक साहब मेरे साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं। सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, उनके साथ जो सूबाई के अहदेदारान हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ जो है वो कुछ जो मजहब से सीनियरिटीज़ जो है मजहब के जो मजहबी तंजीमों के जो अहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। तो सब जो है वो आपके सामने हम आपको लम्हा आपको जो है वो लेके दिखाएंगे। मैं से कहूँगा अगर लोगों को आप तक दिखा सके कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। और जो कश्मीर के साथ साथ ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो रहा है कश्मीर के उसके ऊपर। इसके साथ साथ अभी फ़लस्तीन के अंदर जो है वो जो हमास के सरबराह उन्होंने भी जाती है जनाब सिराजुल हक साहब से अपील की थी कि आप पर्सनली इंटरवीन करके इंटरनेशनल जो मुस्लिम उम्मा है उसके साथ बातचीत करें। बाकी हम आपको इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा इस सारी जो इनका एहतजाज है रिकॉर्ड हो रहा है इसको हम आपको दिखाते रहेंगे और इसको आप देखते। अच्छा, ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप मैं समझता हूँ कि वाज़ेह मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि हम सब इसमें क्या आप कहते हैं? ये अकीदे की बात है, बैतुल मुक़द्दस ये एक मस्जिद नहीं है और न गज़ा जो है एक आम कोई जगह है। यानी इसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इसका जिक्र फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है। इसके अलावा इसको कहा जाए कि इसके चारों तरफ जो है हिदायत है, नूर है अल्लाह की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लैलतुल मेराज में तमाम अंबिया की इमामत की है। इस वजह से बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए हमारे अक़ीदे का मसला है और इसके लिए हम ध्यान देंगे और यही अक़ीदे की वजह से यहाँ लोग जमा होते हैं। हमारे साथ जब मौजूद है यहाँ पर जमात इस्लामी के सीनियर अहदेदार हैं, मरकज़ी रहनुमा ये जनाब अरशद फ़ारूक साहब, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये जनाब जो आज का इज्तिमा है इसके हवाले से क्या कहते हैं। और फ़लस्तीन के हवाले से जो उन्होंने भी आपको मालूम है कि बम्बारमेंट जो है रोक दी है, एक माहिदा कर लिया इसराइल ने अमेरिका के अंडर प्रेशर हो गए। इससे आप मुतमिन हैं या इससे बेहतर कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह हमास के साथ वैसे जमात इस्लामी की बहुत करीबी एफिलिएशन भी है हमारी और वो एक ही सोच के लोग हैं। ये जो इसराइल ने मुआहदा किया है बराए नाम है, लेकिन ये हमास वालों के प्रेशर में आगे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये साबित किया है, मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही,
उन्होंने उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया के अंदर ये बावर करा दिया है कि अगर अल्लाह ताला ईमान का जज्बा हो तो हम जहाद के लिए यहाँ बहुत बड़ी लोग अभी भी तैयार। ये अब ये साबित हो गया कि ये नाजायज़ रियासत है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनते वक्त कहा था ये कि नाजायज़ रियासत हम इसे कैसे तस्लीम कर लें। जिन्होंने तस्लीम किया अपने फैसले वापस लें। और अफगानिस्तान आज की जदीद दौर की सामने मिसाल है कि जहाज से वहाँ पर रूस को शिकस्त हुई, वहाँ पर अमरीका को शिकस्त हुई। 40 ममालिक की जदीद तरीन फौज आज अपने जख्म चाटते हुए वापस जा रही है। आज जहाज का ऐलान किया जाए, दुनिया के वहाँ लोग पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ से यहूदी भी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। अच्छा चाहूँगा यहाँ पर ये आपके सामने इतना बड़ा इज्तिमा जो है वो मुनक्कद किया गया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग देखने में आए, ख़वातीन बच्चे। ज़ाती हैसियत के अंदर मैंने इससे बड़ा इज्तिमा नहीं देखा इतनी अर्जेंट कॉल के ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद का लायामल जमात इस्लामी का क्या होगा, और दूसरा ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि इस इज्तिमा के ज़रिए एक पैगाम दुनिया को जा सकेगा कि जो है वो कोई अमली तौर पर इसके लिए मज़ीद बेहतर कोई इक़दाम उठा? देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एक अहम इस्लामी मुल्क है और उसके दारुल-खुलाफा में इतना बड़ा प्रोग्राम होना दुनिया को जो पैगाम जाता है कि पाकिस्तान जो दुनिया की एटमी क़ुव्वत है वो न हमास के मुजाहिदीन के साथ है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ है। और इंशाअल्लाह मज़ीद हम जैसे अभी सराय साहब ऐलान भी करेंगे कि हम अभी मिलियन मार्च 23 को भी है कराची में, 30 को पेशावर में है। हम इस मुहिम को मज़ीद जिला बख्शेंगे और इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे, मजबूर कर देंगे लोगों को कि जिन्होंने ये इनको तस्लीम किया वापस लें, हम वहाँ पर जिहाद करें। यहाँ पर हमारे साथ रिलीजियस ख़वातीन भी मौजूद हैं, यानी पूरा पाकिस्तान जो है एक स्टेज के ऊपर खड़ा है। हम इन ख़वातीन से भी बात करते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मैडम ये बताएं कि माशाल्लाह आपको पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत ही कामयाब इज्तिमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या समझती हैं कि इस तरह के इज्तिमा से इसराइल या इस तरह की जो बर्बरियत करने वाले मुल्क है उनको कोई मैसेज बेहतर जा सकेगा? एक मुझे इस सवाल का जवाब दे। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो अभी आपको पता है कि बम्बारमेंट रोक दी गई है वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, क्या ये इक़दाम जो है वो जो उठाया गया इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की जानिब से, ये इनफ है? आप मुतमिन हैं इससे? जहाँ तक ये बात है कि आपने कहा कि ये मार्च या ये चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं इस बर्बरियत को रोकने के लिए, तो उस मुतालिक मेरा ये पैगाम है कि जब अब्राहा लेके चला था बैतुल्लाह शरीफ की तरफ अपनी फ़ौज, हाथियों की फ़ौज, तो वो उड़ती अबाबीलों के पत्थरों से अगर अल्लाह पाक उन्हें मसमार कर सकता है तो हमारे ये जो है मार्च जो हैं वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रंग लाएंगे। और हमारा पैगाम ये है, ना सिर्फ हमारे बेटे जो हम पैदा करती हैं, ना सिर्फ हमारे भाई, हमारे शोहर, हमारे बाप, हमारी बेटियां और हम भी मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, किबला अव्वल के लिए कुर्बान हैं, हाजिर हैं और हाजिर रहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन हमारा है और हम उसे ले कर रहेंगे। और रही बात इसराइल की, तो इसराइल का दुनिया में कोई मुल्क नहीं, और जो यहूदी हैं वो कभी यहूदो नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आपके अमीर की जानिब से सिराजुल हक साहब की तरफ से ऐलान जहाद किया गया, अभी आपने देखा होगा स्टेज के भी उन्होंने कहा, तो आप इससे ऐलान से मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, हम इस ऐलान से मुत्तफिक हैं। इंशाल्लाह अगर हमें भी, हम मामाओं को, बहनों को, बेटियों को भी ज़रूरत पड़े। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? अभी आपने देखा सिराजुल हक साहब ने ऐलान जंग किया है, यानी ऐलान जहाद किया है, और आप समझती हैं कि ये जो है सूरत हाल दुनिया के लिए काबिल कबूल होगी और इससे कुछ बेहतर मैसेज जो है वो दुनिया को जा सके? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन जो बैतुल मुक़द्दस है वो हमारा क़िबला अव्वल है, और उसके लिए लड़ना हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। उसके लिए कोशिश करना, हमारी हर कोशिश, हमारी हर जद्दोजहद उसके लिए है। हम यहाँ अगर बैठे हैं तो हमारी दुआएं भी उसी के लिए हैं। अगर हम इन रैलियों में आए हैं, यहाँ पर हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी तमाम जद्दोजहद उसके साथ है और हमारी दुआएं उसके साथ है। और वहाँ पर उन माओं और बेटियों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। पब्लिक ओपिनियंस आपके सामने हैं। यकीनन जो हमारे एनालिसिस, जो हमने लोगों से बातचीत की, उसका जो लुबे लुबाब जो कंक्लूजन हमारे सामने आई वो यही था कि गो के जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, मगर 250 से ज़ायद की जो जानों का ज़िया हुआ, जितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों, बेटियों, छोटे मासूम बच्चों के साथ जुल्म ढाया गया, उनको शहीद किया गया, उसका खून, उसका जो है यानी खून का बदला किससे लिया जाएगा, वो किसके सर पे जाएगा? इसके लिए तमाम पाकिस्तानी अवाम जो आज, जैसे कि आपको मालूम है, हमने कल भी एक प्रोग्राम किया जिसमें लिबरल कम्युनिटी का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। आज हम मजहबी जो लोग हैं
रिलीजियस माइंडेड जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने। सब का कहना एक यही है कि जो है वो इसराइल को फिलफोर जो है अपने मज़ालिम हमेशा के लिए बंद करने होंगे, मकबूजा जो बैतुल मुक़द्दस है उसको आज़ाद करना होगा, और जो मुसलमान ममालिक हैं उनको फिलफोर अपना फ़ैसला वापस ले लेंगे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। और इसके साथ जो है वो ऐलान जहाद जो है वो आपके सामने लोगों का बड़ी तादाद बड़े जज्बों के साथ इन्होंने रखा कि ऐलान जहाद किया जाए ताकि हम अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके इसराइल को नेस्त नाबूद कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।